फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ऐसा है जो आपको YouTube तो छोड़िए पूरे इंटरनेट पे भी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वेलकम टू A&A क्रिएटिव वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि पेड़ पौधे जब मरते हैं या उनको काटा जाता है या वो अपने आप मर जाते हैं तो वो आखिर बदबू क्यों नहीं मारते? बहुत सारे जीव जो जीवित जीव हैं वो जब मर जाते हैं थोड़ी देर बाद उनका शरीर बदबू मारने लगता है, सड़ने लगता है तो बदबू आती है। जैसे कि हम कुत्ता, बिल्ली, चूहा या इंसान किसी को भी ले लें, कुछ देर बाद वो बदबू मारने लगता है। लेकिन पेड़ों के साथ ऐसा नहीं होता। आखिर पेड़ भी तो जीवित प्राणी हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी महसूस करते हैं। आखिर क्यों? ये राज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी हैं। जैसे कि जीवित प्राणियों का शरीर मरने के बाद बदबू क्यों मारता है? क्योंकि अगर हम इंसानी शरीर ले लें या कोई और भी जानवरों का शरीर ले लें, उसके अंदर हड्डियां होती हैं, नाखून होते हैं, बाल होते हैं, मांस होता है, खून होता है, चर्बी होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन उनमें से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी गलती सड़ती नहीं है, जैसे कि हड्डियां, दांत, बाल और नाखून। ये चीज़ें कभी भी सड़ती नहीं है, वैसी की वैसी रहती हैं। कई बार तो जलने के बाद भी हड्डियां वैसी की वैसी ही रहती हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत पुराने अवशेष हमें मिलते हैं, जैसे डायनासोर की हड्डियां अभी तक मिल रही हैं, कंकाल हैं और बहुत सारे ऐसे जीव जो लुप्त हो चुके हैं जैसे कि मैमथ, तो उनके अवशेष आज तक मिल रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हड्डियां कई साल, कई हजार साल तक रह जाती हैं। ऐसे ही नाखून और बाल भी रहते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये तीनों चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती, सड़ती नहीं हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि मांस हो गया, स्किन हो गई हमारी, खून हो गया, अंतड़ियाँ हो गई, चर्बी हो गई, ये सभी गलने योग्य चीज़ें हैं। ये गल जाती हैं और ये बदबू मारने लगती हैं थोड़ी देर के अंदर। तो पेड़ों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? पेड़ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना तो हड्डी होती है, ना कोई मांस, ना कोई खून होता है। मरने के बाद पेड़ के अंदर सिर्फ मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, जो कुछ देर के बाद सूख जाता है। सूखने के बाद सिर्फ वो लकड़ी में तब्दील हो जाता है, जिसको हम साइंस में इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज बोलते हैं। बहुत से आपने पेड़ देखे होंगे कि सूखे हुए खड़े हैं, वैसे के वैसे ही कई सालों से वो खड़े रहते हैं। वो मरे हुए पेड़ होते हैं, लेकिन वैसे के वैसे ही खड़े होते हैं, क्योंकि वो लकड़ी में तब्दील हो चुके हैं। तो वो कभी बदबू नहीं मारते, बल्कि एक और नेगेटिव एनर्जी रिलीज करते हैं। क्योंकि एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब भी कोई पेड़ मरता है या जलाया जाता है उसे या काटा जाता है, तो मरने के बाद वो वातावरण में उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, छोड़ता है, जितनी उसने सारी उम्र में एब्जॉर्ब की थी। या सीधी भाषा में कहें कि पेड़ ने सारी उम्र में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड खींची थी, ली थी, एब्जॉर्ब की थी, वो मरने के बाद सारी की सारी अपने एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो देखा आपने, एक पेड़ को मारने, काटने या जलाने पे कितना बड़ा नुकसान है, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सेव ट्री, सेव अर्थ, सेव लाइफ। यहाँ पे ये बात ज़रूरी है हम सभी के लिए कि पेड़ों को काटने, जलाने से बचाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे? अगर हम अपना भविष्य और आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनहरा देखना चाहते हैं तो हमें पेड़ों को काटने, जलाने से बचाना होगा। जितना ज़रूरी हमें पेड़ लगाने ज़रूरी हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि पेड़ों को काटा ना जाए, ना उनको जलाया जाए, उनको मरने से बचाया जाए। क्योंकि अगर जब भी पेड़ कोई मरता है तो नुकसान ज़्यादा है। तो इसलिए दोनों चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं कि जो पेड़ लगे हुए हैं उनको काटने या जलाने से बचाना चाहिए और नए पेड़ लगाने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी क्रिएटिव।